आज 9th का फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन त्रिकोणमिति। इसकी सारी बेसिक डिटेलें और जो भी कुछ है इसमें चैप्टर में वो आपका पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है भाई। तो इसमें आपका सबसे पहले त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपना त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसी क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस टाइप से होता है, इस टाइप से। इसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये जो भुजा होती है इसमें नाम दे देते हैं अपन ए, ये बी और ये सी। जो ए बी भुजा होगी यहाँ पे, ये इसका आधार होगा। क्या होगा भाई, आधार। नीचे लिख देता हूं मैं, ए बी जो है इसका आधार है, बेस बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। और जो 90 के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कर्ण। तो यहाँ पे ऐसी जो भुजा होगी उसको बोलेंगे अपन कर्ण, ठीक है भाई। जो 90 डिग्री के साथ कोण बनाती हुई जो रेखा जाती है सीधी बिल्कुल, उसको बोलेंगे अपन लंब। क्या बोलेंगे इसको, लंब बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका BC जो रेखा है उसको बोलेंगे अपन लंब। इस टाइप से रहेगा। इसमें सबसे पहले आधार को लिखेंगे अपन बेस यानी कि A, और कर्ण को लिखेंगे अपन K, और लंब को लिखेंगे अपन N। इस टाइप से होता है। सबसे जो नीचे वाली भुजा होती है 90 डिग्री के साथ वाली, उसको बोलेंगे अपन आधार। और जो 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। और जो 90 डिग्री के साथ सीधी रेखा होती है उसको बोलेंगे आधार, ये लंब, ठीक है भाई। तो इसमें तीन चीजें आएंगी आपके, एक तो आधार, एक कर्ण और एक लंब, ये तीनों चीज। अब इसमें आगे बात करते हैं अपन इसके क्या, एक वैज्ञानिक था पाइथागोरस, जिसने एक प्रमेय दी थी जो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। उसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय क्या है, ये केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। ये प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। कौन से त्रिभुज पर भाई, समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। केवल समकोण त्रिभुज पर, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, केवल उसी में ये प्रमेय क्या होगी, लागू होगी। इस टाइप से समकोण त्रिभुज बन गया। इसका ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का, ठीक है भाई। तो प्रमेय थी आपकी, मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, ये ए बी सी। प्रमेय थी आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर, ये प्रमेय थी। और इसमें आधार क्या है, ए बी। तो यहाँ पे आधार की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए बी। चित्र के अनुसार, चित्रानुसार अपन ने आधार, लंब क्या है इसमें, ए बी, सॉरी आधार होगा इसमें ए बी, आधार की जगह ए बी लिख देंगे अपन, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब इसमें क्या है, BC। तो यहाँ पे लंब की जगह लिख देंगे अपन BC का स्क्वायर। और कर्ण क्या अपने पास सबसे लंबी भुजा AC, तो यहाँ पे कर्ण की जगह क्या लिख देंगे अपन AC का स्क्वायर। इस टाइप से पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है। अब आपकी त्रिकोणमिति में अनुपात आता है, त्रिकोणमिति अनुपात। जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो 6 प्रकार के होते हैं, जो अपन ने 10th क्लास में पढ़ेंगे और 9th में भी पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहला होता है साइन थीटा। कौन सा होता है भाई, साइन थीटा। दूसरा होता है आपके पास कॉस थीटा। तीसरा आपके पास टेन थीटा। चौथा आपके पास कोट थीटा।
पांचवा आपके पास सेक थीटा और छठा है आपके कोसेक थीटा। ये 6 प्रकार के होंगे आपका। सबसे पहले साइन थीटा, सेकंड नंबर कोस थीटा, थर्ड नंबर टेन थीटा, फोर्थ नंबर कोट थीटा, फिफ्थ नंबर सेक थीटा और सिक्स्थ नंबर कोसेक थीटा। इनके मध्य कुछ संबंध होता है, इन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके आपस में मध्य कुछ संबंध होता है। वो किस प्रकार होता है, जैसे फर्स्ट है आपका साइन थीटा। साइन थीटा का संबंध किससे होगा, कोसेक थीटा से। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक थीटा, इस टाइप से। ठीक है भाई। सेकंड नंबर आपका आपको कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोसेक थीटा का मान कैसे निकलेगा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसका रिवर्स कर देंगे। सेकंड नंबर का जो एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर संबंध किससे होगा, सेक थीटा से। यानी थर्ड नंबर आपका है कोस थीटा। कोस थीटा का क्या जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। अगर अपन सेक थीटा का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है भाई। इसका इसके साथ होगा, यानी फिफ्थ नंबर टेन का आपका किसके साथ होगा, 1 अपॉन कोट थीटा। और कोट का किसके साथ होगा, 1 अपॉन टेन। इस प्रकार से इनके मध्य, दोनों के मध्य क्या होते हैं भाई, संबंध होते हैं, अंतर संबंध होते हैं। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर इनके मध्य जो अंतर संबंध होता है वो इस प्रकार से होता है, साइन का होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोस का क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, सेक का क्या होगा 1 अपॉन कोस थीटा, टेन का क्या होगा 1 अपॉन कोट थीटा। यानी यहाँ से ये वाला फर्स्ट लास्ट वाले भी, सेकंड वाला फिफ्थ वाले भी और थर्ड वाला फोर्थ वाले भी आपस में अंतर संबंध विपरीत होते हैं। अब अपन जानेंगे कि इनके मान कैसे निकालते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बनाएंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। ये अपन समकोण त्रिभुज बना देते हैं 90। ये आपका ए, ये बी और ये सी। ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका आधार, ये हो गया इसका कर्ण और ये इसका हो गया लंब। तो इसके लिए अभी अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे थे। फर्स्ट लिखा था अपन ने साइन थीटा, सेकंड लिखा था कोस थीटा, थर्ड लिखा था टेन थीटा, फोर्थ लिखा था कोट थीटा, फिफ्थ लिखा था सेक थीटा और सिक्स लिखा था आपने कोसेक थीटा। इस टाइप से लिखे थे अपने। अब अपन निकालेंगे इनका मान कैसे निकालते हैं। समकोण त्रिभुज दे दिया आपको, 2 भुजाएं दे दी और तीसरी भुजाएं मान के ज्ञात करने के लिए बोला है। और फिर आपको साइन का मान दे दिया, साइन का मान मान लो 8/7 दे दिया। आपसे पूछा बाकी त्रिकोणमिति, जो शेष त्रिकोणमिति बची है उनका आपको मान कैसे कैलकुलेट करना है। तो अपन यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक होती है इसकी। तो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है लाल बटे का और अक बटे लाल, इस टाइप की। तो यानी साइन क्या होता है, यहाँ पे साइन को कैसे लिखेंगे अपन। तो साइन होता है सबसे पहले ये वाला L अपॉन के, जहां पे L है वो क्या है आपका लंब है, के यहाँ पे क्या है कर्ण है, के यहाँ पे क्या है आधार है। अब इसमें सबसे पहले साइन थीटा का मान चाहिए अपन को। तो साइन थीटा का अपन ने एक ट्रिक बनाई है कि लाल बटे का और अक बटे लाल। ये एक छोटी सी ट्रिक होती है जिससे अपन ये जो त्रिकोणमिति के 6 के 6 अनुपात है उन सबका मान यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले L अपॉन के, तो किसका मान होगा साइन थीटा का, यानी साइन थीटा का मान L अपॉन ए। L मतलब क्या होता है लंब, ए मतलब क्या होता है आधार। तो जहां पे आपको लंब और आधार दे रखा होगा तो वहां पे आपको पता है क्या निकालना होगा, आपको साइन थीटा, केवल और केवल साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई। सेकंड नंबर देखो cos थीटा। cos थीटा में क्या होगा a अपॉन k, यानी यहां पे लिख देंगे a अपॉन k। a मतलब क्या हो जाएगा आधार और k मींस क्या हो जाएगा इसका कर्ण। ठीक है भाई। फर्स्ट नंबर पे आधार और सेकंड नंबर पे इसका कर्ण हो जाएगा। इसको बोलेंगे कौन सा
cos थीटा। थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा tan थीटा, ये वाला, ये आपका हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा को क्या लिखेंगे l अपॉन a, यहाँ पे tan थीटा को l अपॉन a, l मतलब क्या हो जाएगा लंब, a मतलब क्या हो जाएगा इसका आधार। ठीक है भाई। अब ये उसका विपरीत होता जाएगा, जैसे अपन ने l अपॉन a लिखा था तो tan का अपन जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है cot, cosec का उल्टा क्या होता है cos का उल्टा क्या होता है sec, और sin का उल्टा क्या होता है cosec। तो इसको विपरीत करते जाएंगे, या फिर यहां से देखते जाएंगे अपन। अगला क्या है आपके पास cot, cot है ना भाई, तो cot को क्या लिखेंगे a अपॉन l, चाहे यहां से उल्टा कर दो इसको a अपॉन l। a मतलब क्या हो जाएगा आधार, और l मतलब क्या हो जाएगा इसका लंब। ठीक है भाई। यहां से नेक्स्ट sec थीटा कैसे निकालेंगे, अब sec थीटा किसका उल्टा होता है cos का, तो cos में a अपॉन k है तो इसका क्या हो जाएगा a अपॉन a, बेसिक यहां पे दिया हुआ है यहां पे, तो इसको लिख देंगे अपन sec थीटा। तो यहां से sec थीटा क्या हो जाएगा अपने पास k अपॉन a, k मतलब क्या होता है कर्ण, और a मतलब क्या होता है आधार। ठीक है भाई। नेक्स्ट cosec थीटा लास्ट वाला, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा a अपॉन l हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास आपका परफेक्ट लाल, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है भाई, इसका उल्टा लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा k अपॉन l, ये हो जाएगा k मतलब हो जाएगा कर्ण, और l मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इस प्रकार अपन अलग अलग मान निकाल सकते हैं। अब आपको कुछ एक क्वेश्चन समझाता हूँ आपसे, और बाकी सारी कैलकुलेशन निकाल के बता देता हूँ। अब एक मान निकाल के दिखा देते हैं अपन। जैसे आपको दे दिया इसने साइन थीटा इक्वल टू 8/5, ये साइन 8/5 ये दे दिया, तो शेष त्रिकोणमिति या लिख लेते इसमें tan व और का मान ज्ञात, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ये। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यही आपके प्रश्नावली में ऐसे सवाल दिए हुए हैं इसी टाइप के, सेम सारे सवाल इसी टाइप से होंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे साइन 8/5, अब ये देखेंगे कि यहाँ पे बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति केवल क्या होती है समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं a, ये b और ये c, ये हो गया आपका कर्ण, ये आपका क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया आपका लंब। ठीक है भाई। यहां से देखो इसको लिख देंगे k, इसको लिख देंगे a और इसको लिख देंगे n। यहाँ पे देखो साइन अपन ने लिखा था अभी l a n, ये लाल बटे कप्ता और अक बटे लाल, ये लिखा था अपन ने भी। तो यहां से देखो सबसे पहले साइन का मान निकाला है, तो साइन क्या होता है अपने पास, देखो साइन ये होता है फर्स्ट वैल्यू, ये साइन थीटा होता है। साइन क्या है l अपॉन k, l की जगह l का मान रखो, l का मान कितना है 8, यहाँ पे 8 रख देना, ये भुजा आपकी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। सेकंड भुजा कौन सी है k कितना है 5, तो ये अपने 5 रख देना। अब अपन को इसका मान चाहिए पहले, क्योंकि अपन को मान क्या क्या निकालना है, एक तो tan थीटा का मान निकालना है, एक इसका मान निकालना है cot थीटा का। tan थीटा का मान क्या होता है l अपॉन a, तो यहाँ पे रख देंगे l अपॉन a। cot थीटा का मान क्या होता है a अपॉन l, a अपॉन l। a चाहिए अपन को, a का मान नहीं दे रखा है तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान आपको दे रखा है तो कर्ण की जगह कर्ण का मान लगा दो 5 का स्क्वायर। a का मान कितना दे रखा है ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पे x मान लेंगे प्लस l का मान कितना दे रखा है आपको 8 दे रखा है प्लस 8। ठीक है भाई, पक्षांतर कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, यहाँ से निकालो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, x का स्क्वायर x प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस निकालो, तो यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस के 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 में से 25 लेस कर देंगे, 64 माइनस के 25, यहाँ पे कितने हो गए 14, 14 में से 5 के कितने बचेंगे 9,
और यहाँ पे कितने बचेंगे 5, 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 3, 39 39। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास √39। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख देंगे √39 क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है ये, नहीं तो अभी जैसे इस टर्म में आया ना, इस टर्म में आता पर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है, 39 आया। तो L का मान आपके पास देखो tan थीटा में L का मान तो दे रखा है, L का मान कितना है 8, A का मान कितना है आपके पास 39। ठीक है भाई, A का मान कितना है आपके पास 39, तो यहाँ पे √39 अपॉन L का मान कितना है आपके पास, L देखो बराबर है ये रहा 8, ये आपके पास आंसर मिल रहा है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। वापस समझा देता हूँ, साइन का मान 8/5 दे रखा है आपको, tan और cot का मान चाहिए। अपन जानते हैं साइन को इस टाइप से लिखते हैं लाल बटे कक्का और 8/लाल। तो साइन का मान देखते हैं क्या होता है, साइन का मान होता है L/K। तो साइन का मान आपने लिख दिया L/K। L का मान कितना है 8, तो यहाँ पे 8 रख दिया। K का मान कितना है 5, तो यहाँ पे कितना रख दिया 5 रख दिया। ठीक है भाई, अब अपन जानते हैं कि A का मान अपन को निकालना है, तो A के लिए K स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। A की जगह K का मान रखेंगे 5 का स्क्वायर, A की जगह x रखेंगे और L की जगह क्या रखेंगे 8 का स्क्वायर। यहाँ से 25 x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 64। अब अगर x स्क्वायर का मान निकालना है अपन को, तो ये 25 इधर माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 25 करेंगे तो 39 और x स्क्वायर बराबर 39 का रूट हो जाएगा। यहाँ से दोनों बगल क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लिया तो आपके पास cot tan का मान L/A, L का मान कितना है 8, A का मान कितना है 39। नेक्स्ट आपको लिए होमवर्क डाल देता हूं मैं कुछ क्वेश्चन जो आपको घर के बैठ के करने हैं। फर्स्ट आपका XW फर्स्ट आपका, सेकंड है आपका tan थीटा 21/25 तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात। दो आपके क्वेश्चन रहेंगे, आराम से घर पे बैठ के इनको अच्छे से करें।